हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि क्लास 12th बायोलॉजी से हैं और कम्युनिटी पोस्ट में पोल के थ्रू पूछे गए थे और मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स ने इनके जवाब गलत दिए हैं। और साथ साथ में जिन भी स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिए उनकी कमेंट को भी मेंशन करेंगे और इन क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं और आने वाले जो भी कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन पूछे जाएं उन पर आप आंसर ज़रूर दें, जिससे कि अगली वीडियो में आपकी कमेंट को मेंशन किया जा सके। और मुझे खुशी है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, लेकिन अभी और अच्छी तैयारी करने की ज़रूरत है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पूछे थे। तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा और कंप्लीट देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, एंटीबॉडीज़ होते हैं ऑप्शन ए लिपिड, खनिज, प्रोटीन या शर्करा। जिसमें आपने देखा कि लगभग 65% स्टूडेंट्स का जो जवाब था वह था लिपिड की ओर, लेकिन इसका जो सही आंसर है वह है प्रोटीन, जहां पे 29% स्टूडेंट्स ने प्रोटीन को ऑप्शन चूज़ किया है और साथ साथ में कमेंट में इनके आंसर भी दिए हैं। कुछ स्टूडेंट के जवाब जो थे उनको हमने मेंशन किया है और सभी के तो मेंशन नहीं किए जा सकते, लेकिन जो कमेंट सबसे अच्छी होती हैं हम उन्हें मेंशन करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो इसमें से विजय पांडे और नंदिनी पांडे, एंटीबॉडी के निर्माण में प्रोटीन सहायक होते हैं, इसलिए इसका आंसर सी होगा। इस तरह से आप जब लिखते हैं तो आपको भी याद हो जाता है। ऐसे ही मोहम्मद अनस का जो आंसर था वह सही था। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है। तो आपको इसको लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि लगभग 13% स्टूडेंट्स ने मोर ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, जबकि 5% लोग गौरैया और 2% ने कबूतर को सिलेक्ट किया है। और इसका जो सही आंसर है वह होगा सारस। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है वह सारस होता है, जबकि जब भारत का राष्ट्रीय और राजकीय में अंतर होता है, तो इसको आप ज़रूर क्लियर कर लें। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी वो सारस है और जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी वह मोर है। तो इसको कुछ कमेंट्स ले लेते हैं इसमें से। तो योगेश यादव का जो था 101% सारस, तो वास्तव में सारस सही है। ऐसे तनीषा मौर्य, काजल सिंह आदि ने सारस ऑप्शन को सिलेक्ट किया था, जो कि सही है। नेक्स्ट जो था वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था और लगभग इसमें भी लगभग मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स के जो आंसर थे वो गलत थे। क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर उपस्थित जातियों की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है। तो 4% स्टूडेंट ने यूनिसेफ, ऐसे ही 4% यूएनओ और 19% स्टूडेंट ने IUCN को सिलेक्ट किया है, जबकि आप देख सकते हैं 73% स्टूडेंट्स ने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड को सिलेक्ट किया है, जो कि गलत आंसर है। इसका सही आंसर हो जाएगा IUCN, यानी पृथ्वी पर उपस्थित जातियों की गणना IUCN करती है और इसी के द्वारा रेड डाटा बुक जारी की गई है। चलिए कमेंट को मेंशन कर लेते हैं जिनके जवाब सबसे अच्छे थे। वो हैं सूर्यवंशी स्मिता, इन्होंने लिखा है कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN, अथवा अगर ये ऑप्शन में होता वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन यानी WCU, तो WCU ऑप्शन में नहीं था, इसलिए IUCN ही सही होगा। ऐसे साथ साथ में गौरव ने लिखा है कि IUCN इसकी शुरुआत 1948 में हुई और इसके द्वारा 1969 में रेड डाटा बुक लॉन्च की गई। और वैसे इन्होंने एक और डिटेल लिखा है कि WWF की शुरुआत जो थी 1969 में हुई है। तो ये जानकारियाँ इन्होंने लिखी। आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ALISA का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी आंसर गलत हो गया। पहला ऑप्शन था एंजाइम लिंक्ड आयन सार्बेंट एस्से, दूसरा था एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सार्बेंट एस्से, तीसरा था एंजाइम लिंक्ड इनएक्टिव एस्से और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जहाँ 54% लोगों ने पहले ऑप्शन के साथ सिलेक्ट किया है, जो कि गलत है। इसका जो दूसरा ऑप्शन होगा वह सही होगा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सार्बेंट एस्से। चलिए इसके कमेंट्स को देख लेते हैं। तो इसमें सबसे अच्छा कमेंट लिखा था तहा जहरा ने और उन्होंने कहा कि एलिसा जो है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सार्बेंट परख होती है, एक नमूने में एंटीबॉडी, प्रोटीन और हार्मोन जैसे पदार्थों का पता लगाने और मात्रा निर्धारित करने के लिए बनाया गया एक परीक्षण है। एंटीबॉडी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा उत्पादित प्रोटीन है
जब यह हानिकारक पदार्थों का पता लगाता है जिसे एंटीजन कहते हैं। तो एलिसा एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसे आमतौर पर ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस यानी HIV के लिए नियोजित किया जाता है। साथ साथ में नेहा साहू ने भी लिखा है कि फुल फॉर्म ऑफ एलिसा इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट एसे, जो कि सही है। नंदिनी पांडे ने भी बी ऑप्शन को करेक्ट बताया है। नेक्स्ट था क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश सर्वाधिक जैव विविधता दर्शाता है? और यहाँ जो था वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का गलत हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस आप एग्जाम में गलत मत करके आइए, तैयारी को थोड़ा और करिए। और आगे भी पोल्स में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। तो पोल्स के क्वेश्चन तभी आप तक पहुँचेंगे जब आप पोल्स को लाइक करेंगे और उसमें वोट करेंगे कि कौन सा ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हैं। और साथ जो है उसमें कन्फ्यूजन की स्थिति आप देखिएगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर जो था वो गलत हो गया। क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा देश सर्वाधिक जैव विविधता रखता है? दक्षिण अफ्रीका, रूस, ब्राज़ील और भारत, जहां 83% स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर डी यानी भारत को सिलेक्ट किया है, और जो कि गलत है। जबकि ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट करने वाले 8% स्टूडेंट्स हैं और वह भी गलत है। इसका सही जवाब है जो ब्राज़ील है। तो ऐसे ही जो क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम में दे दिए जाते हैं जिससे आप कंफ्यूज होकर के गलत जवाब दे देते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप तैयार करते रहें। बहुत सारे क्वेश्चंस और भी पोस्ट पर आते रहेंगे, तो पोस्ट को आप लाइक करते रहें जिससे हर क्वेश्चन आप तक पहुँचे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं? सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि अगला गेस्ट पेपर जस्ट आने ही वाला है। तो उसको लेकर के भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं, और ज़रूर वो फ़ायदा करेगा आप लोग के एग्ज़ाम में। देख लेते हैं कुछ इसके कमेंट्स। तो सूर्यवंशी स्मिता का ऑप्शन नंबर सी इन्होंने बताया करेक्ट है। ऐसे ही बादल एडिट्स ने बताया कि ब्राज़ील जो है वो सही आंसर है। तो इसमें आप ऐसे ही जान सकते हैं कि मतलब 83% जो स्टूडेंट्स हैं उनके आंसर गलत हो गए। तो ऐसे ही कन्फ्यूजन जो है एग्ज़ाम में हो जाता है और गलत हो जाते हैं। अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट था कि प्रथम ट्रांसजेनिक गाय कौन है? तो यहाँ भी आप देखिए कन्फ्यूजन क्या है कि मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स इसमें भी गलत लगा के चले गए। तो उन्होंने सलमान को किया, जबकि ये गाय की प्रजाति नहीं है। और इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है रोजी, वह सही जवाब है, जबकि इसको वोट दिया है सिर्फ 26% लोगों ने। तो ऐसे में आप इस आंसर जो है वो ज़रूर याद कर लीजिए। प्रथम ट्रांसजेनिक गाय कौन सी है? तो वह है रोजी। तो इसमें मनी गुप्ता जी लिखती हैं कि सर आप डेली एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा कीजिए। तो ज़रूर पूछे जा रहे हैं, और एक नहीं 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिन पर आप अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और ये बहुत अच्छा लग रहा है हमें। आगे, द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ वाज डेवलप्ड इन 1997 नेम्ड रोजी। इट कंसिस्ट ऑफ द ह्यूमन अल्फा लैक्टोबियम जीन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सूर्यवंशी स्मिता का ये बहुत सही जवाब है, और इन्होंने इसके बारे में डिटेल भी लिखा, तो ये और अच्छी बात है। अगला है, संतान को पिता से कितने प्रतिशत जीन प्राप्त होते हैं? तो ये मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स का सही जवाब होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि 50% जो है वो माँ से मिलता है और 50% पिता से। तो यहाँ पर 95% स्टूडेंट्स का सही है, जबकि फिर भी कुछ लोगों का गलत हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी तैयारी रहे कि आप सबके लगभग सही हों। तो इसमें प्रशांत सागर का 50% फादर और 50% मदर सही है। मुस्कान का भी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और वह है कि पुनर्योगत DNA तकनीकी द्वारा उत्पादित पहला हार्मोन कौन सा है? तो इसमें 93% स्टूडेंट्स ने इंसुलिन लगाया है, जो कि सही है। इसे ह्यूमिलिन नाम से भी जाना जाता है। फिर भी देखिए आप कुछ लोगों ने गलत ज़रूर लगा दिया है। गौरव ने इसके बारे में लिखा है कि इंसुलिन जो है वो अमेरिका की कंपनी एली हेली द्वारा बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में बनने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसमें देखिए बहुत सारे लोगों ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को लगा दिया है, जबकि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एक सींग के गेंडे के लिए प्रसिद्ध है और असम में है, लेकिन वह प्रथम नहीं है। प्रथम कौन है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में है। तो इसको लेकर के सूर्यवंशी स्मिता ने लिखा है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है, जो कि उत्तराखंड में है।
यह 1936 में बनाया गया था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है, जिसके बाद में यह बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया था। वर्तमान में भारत में 104 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो बहुत अच्छा लिखा है और काफ़ी लोग ने इनके कमेंट को लाइक भी किया है। और मोतीलाल ने भी कहा है कि इन क्वेश्चन का आंसर देना बहुत अच्छा लगता है सर, फील होता है कि हम सब पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा है और मुझे भी ऐसा लगता है जब आप लोग प्रतिक्रियाएं देते हैं और मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स जब वोट करते हैं पोल में, तो इससे पता चलता है कि हाँ आपकी तैयारी चल रही है या कैसी चल रही है। देखिए, गलत आंसर हो जाना अभी उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, प्रयास नहीं कर रहे हैं पढ़ने का, तो वो गलत है। तो जब आप यहाँ गलतियाँ कर रहे हैं तो तभी तो आप सीखेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम में गलती नहीं करेंगे। तो आप ये रखें कि अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेंड किया करें, जिससे जो गलती होने के चांसेस हैं वो धीरे धीरे घटते हुए चले जाएंगे और आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि जब दो पारतंत्र एक दूसरे को आपस में ढकते हैं तो क्या कहलाते हैं। यहाँ 82% लोगों ने निषेध बताया, जो कि गलत आंसर है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता तो इन सभी का जो नंबर है वो कट जाता। तो ऐसे में इनको आप गलत नहीं कर सकते। निषेध जो है उसमें आवास और क्रियाशीलता आदि को सम्मिलित किया जाता है, ना कि उसमें दो आवास आपस में एक दूसरे को ढकते हैं। जो दो आवास एक दूसरे को ढकते हैं उसे इकोटोन कहा जाता है और सिर्फ 10% स्टूडेंट्स ने इसको सही आंसर के रूप में माना है, जिसमें से स्मिता का, काजल सिंह का और अब्दुल कादिर का आंसर जो है वो, देखिए अब्दुल कादिर ने आंसर नंबर लगाया है सी, काजल ने लगाया है बी, जो कि गलत है। तो काजल का यह आंसर गलत हो जाता है। अगला था क्वेश्चन कि परागकण के अंतःभित्ति बनी होती है, किससे बनी होती है, जो इंडोडर्मिस होती है। तो यहाँ पर भी मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स के आंसर गलत है। यहाँ पे काइटिन लगाया है लगभग 58% लोगों ने, जो कि गलत है। ऐसे ही स्पोरोपोलिन लगाया है 21% लोगों ने, वो भी गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेक्टोसेलुलोज। तो देख लेते हैं, इसमें स्मिता ने लिखा है और साथ साथ में नितेश चौहान ने भी ऑप्शन नंबर सी को सही बताया है और काजल सिंह का आंसर इस बार सही है ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही डीएनए पॉलीमरेज की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो इसमें से लगभग मैक्सिमम स्टूडेंट्स का गलत हो गया, क्योंकि 78% लोगों ने नीरेनबर्ग लगाया, जो कि गलत है। 13% लोगों ने लगाया वाटसन को, जो भी गलत है। और क्रिक तो गलत है ही है। इसका सही आंसर होगा कार्नबेग। तो कार्नबेग होगा इसका सही आंसर। क्या होगा, कार्नबेग होगा। और देख रहे हैं आप, सिर्फ 5% स्टूडेंट का सही है। अगर 1000 में से मतलब इतना कम परसेंटेज हो रहा है, ऐसे ही 10,000 में अगर स्टूडेंट्स का यही परसेंटेज रहेगा तो वहाँ पर तो नंबर कम ही हो जाएंगे ना। तो आप क्या करें कि तैयारी को मतलब लगातार करते रहें, जिससे ये क्वेश्चंस आपसे गलत ना हो। तो यहाँ स्मिता ने भी लिखा है और फनी वीडियोज़ ने भी यही बताया है। और अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा उत्पन्न नहीं होता। यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स गलत कर गए, क्योंकि उन्होंने नहीं पर ध्यान नहीं दिया, जबकि आपको नहीं पर ध्यान देना होता है। कुछ लोगों ने पोलियो को बताया, जो कि गलत है। चेचक भी कुछ लोगों ने बताया। कुछ लोग एड्स को लेकर के श्योर थे, लेकिन जबकि इसका सही जवाब जो होगा वह होगा क्षय रोग, क्योंकि यह बैक्टीरिया द्वारा होता है। इसमें आयुष नामदेव, काजल सिंह, और काजल सिंह ने ये भी लिखा है सर लास्ट में सभी क्वेश्चंस के आंसर। तो आंसर की वीडियो आ गई है, आप लोग आंसर देख लें। अरुण मिश्रा ने टीबी बताया, जो कि आंसर सही। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसजेनिक जंतुओं के रूप में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले जंतु कौन से। तो जब हम चैप्टर पढ़ाए थे तो हमने इसके बारे में बताया भी था। और साथ साथ में इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है कि 2 बार गाय लिखा हुआ है, फिर भी स्टूडेंट्स ने इसको क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं, ना ही ऑप्शन को पढ़ा। तो जब भी पोल के आंसर आप दे रहे हो, क्वेश्चन को सही से पढ़ें और फिर वोट करें, और श्योर होकर के करें। ऐसा नहीं कि आपने दबाया और फिर आपने देखा कि उसका परसेंटेज कम है तो तुरंत आपने जिसका ज़्यादा है उस पर बढ़ा दिया, और इसी तरह जो गलत जवाब है उसका बढ़ता हुआ चला जाता है ग्राफ, और जो सही आंसर है वो दबता हुआ नीचे चला जाता है। तो आप अपनी तरफ से आपको जो सही लगता है वही दबाएं, चाहे उसके परसेंटेज 1% ही क्यों ना हो। ज़रूरी नहीं, आपने देखा कि 90% लोग जो थे वो गलत आंसर दे रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि
जिधर भीड़ जा रही है वही सही रास्ता है। आप स्वयं अपनी तैयारी को जांचें, इसीलिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए आप 52% लोगों ने गाय लगाया, जबकि इसका सही और 52 और 8 यानी 60% लोगों ने गाय को ही सिलेक्ट कर लिया, जबकि ये गलत है। इसका जो सही आंसर होगा वो चूहे, सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाले जंतु चूहे हैं। इसमें से तो प्रिया सरोज ने तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा, उन्होंने कहा सर ऑप्शन नंबर बी और डी सेम सेम है, तो ये बात मेंशन किया इन्होंने, इसीलिए हमने इस कमेंट को भी मेंशन किया, ये बात सही बताई इन्होंने। आगे चल कर के प्रशांत कह रहे हैं कि चूहे सही हैं, स्मिता का भी जवाब सही है। नेक्स्ट था कि लाइकेन में फंगस जंतु जो है वो पोषण कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो नो डाउट वो प्राप्त करेंगे शैवाल से। 94% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। अब्दुल कादिर का, काजल का और प्रशांत का ये सब आंसर सही है। ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला वाहक कौन सा है, तो इसमें भी आप देखिए लगभग 80% यानी 79% स्टूडेंट ने बैक्टीरियोफेज को सिलेक्ट किया। और चूँकि होता क्या है कि जब आप सिलेक्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि हमारे वाले का परसेंटेज कम आ रहा है वोट का, तो आप तुरंत दूसरे पर क्लिक कर देते हैं और इसी तरह ये बैक्टीरियोफेज बढ़ता ही चला गया, जबकि इसका सही आंसर होगा PBR 322। और जबकि इसको देखिए सिर्फ 16% लोगों ने वोट किया है। नंदिनी पांडे और डॉक्टर सोनल, इन सब का आंसर जो था वो सही था। ऐसे ही निम्नलिखित में से कौन शाहभोजी संबंध दर्शाता है, अब इसमें भी देखिए कितना ज़्यादा गलत किया है। 15% लोगों ने लाइकेंस को बताया, जबकि लाइकेंस जो है वो सहजीवी हैं, शाहभोजी नहीं है। सहजीवी और शाहभोजी में अंतर बता देता हूँ कि सहजीवी वे हैं जिसमें दोनों को लाभ होता है, जबकि शाह भोजी जो हैं उसमें एक को लाभ होता है और दूसरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब दूसरे का नुकसान नहीं होता। तो लाइकेंस में दोनों का लाभ होता है, माइकोराइजा में दोनों का लाभ होता है। जबकि जो कंठलताएँ होती हैं वो पादपों पर चढ़ जाती हैं, पौधों पर, तो कंठलताओं को ऊपर चढ़ने से क्या होता है, प्रकाश मिलता है, जिस कारण वो डेवलप कर पाती हैं। जबकि इनके चढ़ने से जो पादप हैं या पौधे हैं या प्लांट्स हैं उनको कोई विशेष नुकसान नहीं होता। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो सिर्फ 5% स्टूडेंट ने सही दिया है। तो ऐसे में देख सकते हैं आप कि क्वेश्चंस को कितना ध्यान देना चाहिए आपका। स्मिता का आंसर सही है। और आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित बीटी फसलों में से कौन सी फसल भारत में सबसे अधिक उगाई जाती है, और यहाँ पर भी मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स ने मक्का लगाया है, जो कि गलत है। इसका सही ऑप्शन होगा कपास। तो भारत में जो कपास है बीटी कपास के रूप में मतलब उगाई जाती है, जो कि सही है। तो आगे बढ़ते हैं और अगला है निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है वो भ्रूणीय रचना बाह्य जनन स्तर से बनती है, तो इसका सही आंसर होगा मस्तिष्क। और इसको भी लगभग सिर्फ 4% स्टूडेंट्स ने बताया है। अब आप देख सकते हैं मैक्सिमम ऑफ द लोगों ने नोटो कार्ड लगाया, जो कि मीजोडर्म से बनती है। यहाँ पे आंसर इसका मस्तिष्क सही होगा। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को गलत ना करें, इनको तैयार कर लें। इंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म, इनसे बनने वाली संरचनाओं को ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे पहला आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है, प्रोटीन, DNA, RNA या कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ 76% स्टूडेंट्स ने बताया DNA, जबकि इसका सही आंसर जो है वह है RNA। RNA आनुवांशिक पदार्थ स्टार्टिंग में माना जाता था, लेकिन बाद में कई प्रयोगों द्वारा DNA को आनुवांशिक पदार्थ सिद्ध किया गया। यानी स्टार्टिंग में जो सबसे पहला आनुवांशिक पदार्थ हमें मिला वो कैसा था, RNA के रूप में था। आगे बात करते हैं जिसमें से मनीष शर्मा, पल्लवी, स्मिता और गौरव आदि का आंसर सही है। तो इस तरह से हमने 20 क्वेश्चंस को कवर कर लिए हैं। इसकी PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो PDF यूट्यूब पर भी और टेलीग्राम चैनल दोनों पर मिल जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।